हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके सो देखिए, आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं वेन डायग्राम का। सबसे पहले वेन डायग्राम का मतलब होता क्या है? वेन डायग्राम का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई क्लास है, क्लास 10th है मान लीजिए। ठीक है, क्लास 10th। अब क्लास 10th में टोटल कितने बच्चे हैं? 100%। टोटल 100% स्टूडेंट है। अब इनमें से हम मान लेते हैं कि 75% स्टूडेंट वो पास हैं मैथ्स में। ठीक है, और हालांकि ऐसा तो होता नहीं है। और साइंस में हम मान लेते हैं 45% ऐसे हैं जो साइंस में पास। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ऐसा भी दिया रहेगा कि कुछ परसेंट ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, जो दोनों में पास होते हैं। तो उनकी संख्या हम मान लेते हैं 20%। 20 नहीं, 30%। 30% हम मान लेते हैं जो पास्ड इन बोथ। ठीक है, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए, 75% मैथ में पास है, 45% साइंस में पास है, 30% दोनों में पास है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि ऐसे नंबर बताइए कितने परसेंट बच्चे होंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होंगे। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होंगे। जैसे मान लीजिए 100% है, इसमें से जैसे 75% मैथ में पास है और 45% साइंस में पास है, तो इन दोनों को मिला करके मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास होंगे ही होंगे, चाहे मैथ में पास हो या फिर साइंस में पास हो। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला चलिए देखते हैं। देखिए, फॉर्मूला है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ए इंटर सॉरी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए इसको समझते हैं। ये हो गया आपका टोटल मैथ। ठीक, और ये आपका हो गया साइंस। अब यहाँ पे देखिए, अब जो मैथ है ये टोटल मैथ। अब टोटल मैथ यहाँ पे करीब कितने बंदे पास है टोटल मैथ्स में? 75%। तो हम कवर करेंगे 75% ये टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका 75%। अब अगला हम देखते हैं साइंस। अब साइंस कितना है? साइंस में 45%, तो 45% हम कवर करते हैं। ये हो गया आपका 45%। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 45% है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। जो दोनों में पास हैं वो कितना है? वो है 30%। ठीक है, 30% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, मैथ में भी पास हैं और साइंस में भी पास हैं। तो अगर हम निकाले एटलीस्ट वंस, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये है आपका एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है ही है, ये उसका है। तो इसको हम निकालते हैं। देखिए, ये ए हम मान लेते हैं मैथ्स, बी हम मान लेते हैं यहाँ पे साइंस। ठीक है, तो मैथ्स में कितना? 75% प्लस साइंस कितना? 45% माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये है ए इंटरसेक्शन बी। अब ये पास बोथ द सब्जेक्ट, तो यहाँ पे है 30%। ये कितना हो गया? 75 प्लस 45, ये आपका कितना हो गया? 120 माइनस 30, ये इक्वल टू हो गया 90%। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है ही हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट में कम से कम तो पास है ही, चाहे हो सकता है वो मैथ में पास हो या फिर वो साइंस में पास हो। ठीक है,
तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही क्वेश्चंस आते हैं और इसी का आंसर हम लोग को निकालना होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 55% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन साइंस। 55% बच्चे ऐसे हैं जो साइंस में पास हैं, 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, 20% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, 100% बच्चे हैं, अब इसमें से 55% 55% ऐसे हैं जो साइंस में पास हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए 60% ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं और 20% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। जो दोनों में पास है वो है 20%। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। ऐसे बताइए जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो। तो हम फॉर्मूले पे पुट करते हैं। फॉर्मूला सबसे पहले n माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब फॉर्मूले ए को हम मान लेते हैं साइंस, बी को हम मान लेते हैं मैथ। 55% प्लस 60% माइनस 20%, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 115% माइनस 20% इज इक्वल टू 95%। अब ये 95% ऐसे बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, तो अगर हमको निकालना है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं तो हम क्या करेंगे, 100%, टोटल बच्चे 100% है, माइनस 95% इज इक्वल टू 5%। 5% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, 95% बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, और 55% ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में पास हैं, 60% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 55% साइंस में पास हैं और मैथ में 60% पास हैं, और 20% ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं। आई होप आपको अब एक अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैथ साइंस की जगह यहाँ पे टी कॉफी कर दिया है। अब देखिए, एक ऑफिस में वहां ये क्लास को ऑफिस बना दिया। ठीक है, बस ऐसे ही आपको बातों बातों में ही घुमाएंगे। 55% ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं, 60% ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, 45% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए, टोटल है 100%, अब इसमें से 55%, 60%, ये हो गया आपका टी लवर, ये हो गया कॉफी लवर। ठीक है, अब 45% दोनों। अब यहाँ पे 45% ऐसे हैं जो चाय को भी पसंद करते हैं और कॉफी भी पसंद करते हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, मतलब कम से कम ऐसे परसेंटेज बताइए जो कम से कम एक तो पीता ही हो, चाहे चाय पीता हो या फिर कॉफी पीता हो। चलिए अब सिंपल फॉर्मूले पे पुट करते हैं। हम ए बी को यहाँ पे अब टी और सी लिखेंगे। ठीक है, टी यूनियन सी, टी मतलब चाय, टी कॉफी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन टी प्लस एन सी माइनस टी इंटरसेक्शन सी। अब इस पे पुट करते हैं, एन टी कितना है 55% प्लस कॉफी कितना है 60% माइनस जो दोनों को पसंद करते हैं 45%। 55 प्लस 60 115, 115 माइनस 45, ये हो गया आपका 70%। 70% ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक ड्रिंक तो पसंद करते ही करते हैं, या तो वो कॉफी पीते हो या फिर चाय पीते हो। तो यहाँ पे 70% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाले में 5%, ये आपका 5% आंसर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन ऑफिस 55% पीपल लाइक टी, मतलब 55% ऐसे हैं जो जिनको चाय पसंद है, 64% ऐसे हैं जिनको कॉफी पसंद है। इफ 380 नंबर ऑफ पीपल लाइक बोथ, मतलब 380 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है, चाय भी और कॉफी भी। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले हम टोटल देख लेते हैं, टोटल है 100%। ठीक है, अब 100% में से
55% चाय पीते हैं और 64% कॉफी पीते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अब ऐसे हैं 380 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। तो आप देखिए इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है 119%, और टोटल है 100%। तो 119% ऐसे लोग हैं जिनको चाय भी पसंद हो सकता है कॉफी भी पसंद हो सकता है सिर्फ चाय पीते हो सकता है सिर्फ कॉफी पीते हो। ठीक है, सब मिला करके यहाँ पे 119 लोग हैं। तो यहाँ पे जो 19% एक्स्ट्रा है ये दोनों पीते होंगे, चाय भी और कॉफी भी। ठीक है, तो 19% का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है 380। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 19% इक्वल टू 380। तो अब हमको निकालना है 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 380 डिवाइड बाई 19 इंटू 100। 19 दूना 38, 0 बराबर 2000। ठीक है, 20 इंटू 100 2000। टोटल हो गया यहाँ पे 2000। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 2000। ठीक है, आई होप आपको क्लियर जानकारी हो गई होगी। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 75% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन साइंस। 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जो विज्ञान में पास हुए हैं और 60% ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं। 25% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, इफ 240 स्टूडेंट पास इन बोथ द एग्जामिनेशन। 240 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, साइंस में भी और हिंदी में भी। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। टोटल है 100%। ठीक है, अब इसमें से 75% ऐसे हैं जो साइंस में पास हैं, 60% ऐसे हैं जो हिंदी में पास है। यहाँ पे एस लिख देता हूं मैं, यहाँ पे एच लिख देता हूं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए 25% दोनों में फेल है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए, सॉरी, हाँ फॉर्मूला है एन एस यूनियन एच। ठीक है, एस प्लस एन एच माइनस एन एस इंटरसेक्शन एच। ठीक है, अब इसको पुट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे साइंस में कितने लोग पास हैं 75% प्लस, अब एन एच देखिए, अब हिंदी में कितने लोग पास हैं 60% माइनस, अब आप यहाँ पे देखिए एन, ये एस इंटरसेक्शन एच, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए 25% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। इसका मतलब कि 100% माइनस 25% इज इक्वल टू 75%। 75% ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी एक सब्जेक्ट में तो कम से कम पास ही हैं। ठीक है, मतलब 25% तो दोनों में फेल हैं। जो बच्चे 75% कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 75% है वो आपका दिया हुआ है एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम, ये हो गया आपका 75%। तो 75 ये कैंसिल, और इसको हम एज इट इज नीचे लिख देते हैं। तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो 60% इज इक्वल टू एन एस इंटरसेक्शन एच। ठीक है, अब 60% क्या दिया हुआ है, 60% का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है यहाँ पे 240। 240 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों एग्जाम में पास हुए हैं। तो अब हमको निकालना है 100% की वैल्यू। ठीक है, तो 60% बराबर 240, तो 100% बराबर 240 बटे 60 इंटू 100। इसको हम कैंसिल कर दें, ये 4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 400। 400 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आई होप आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।